जय श्री राम दोस्तों मंत्र का उच्चारण किन परिस्थितियों में, मंत्र का अशुद्ध उच्चारण हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी, एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी कि मंत्र का उच्चारण कैसे होना चाहिए। दोस्तों मेरा चैनल आपको पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट भी करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों एक युग था जब मंत्र का युग था। आज का युग यंत्र का युग है। हर किसी के हाथ में फ़ोन है, टैब है। आपको खाना क्या खाना है, एक बटन दबाएं और ऑर्डर करें, सब आपके सामने हो जाएगा। तो ये है यंत्र। लेकिन पुराने ऋषि मुनियों का जो समय था वो मंत्र का था। अगर मेरी कोई इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है तो मैं जाती थी ऋषि मुनियों के पास और वो देते थे मंत्र, और उस मंत्र से मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। ये वो युग था। तो दोस्तों मंत्र में आज भी बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन आज हम लोग बहुत आलसी हो गए हैं। हमें तो टक टक बटन दबाया और हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए। मंत्र में कुछ करना पड़ता है। तो दोस्तों मंत्र क्या होता है? मंत्र गुरु द्वारा दिया जाता है, जिसका सच्चे हृदय से निरंतर जाप करना होता है। दोस्तों मंत्र का शुद्ध उच्चारण हर किसी के बस की बात नहीं होती है। कभी कभी हम लोग उसमें अशुद्धियाँ भी कर देते हैं, और वो अशुद्धियाँ कई बार बताते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं खुद कंफ्यूज होती हूँ कि कभी कहते हैं कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, उल्टा जपो सुल्टा जपो, भगवान का नाम जपते रहो। लेकिन अगर उल्टा जपो और उल्टा हो जाता है फिर ये क्या है? तो यही गुत्थी समझाने के लिए आज मैंने छोटा सा एक वीडियो बनाया है और कोशिश की है कि आपको मैं वो बात पहुंचा सकूं जो मैं बताना चाह रही हूं। तो दोस्तों मंत्र के संबंध में एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक व्यक्ति की पत्नी बीमार हो गई। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। आजकल के चुटकुलों में तो पत्नी बीमार हो गई तो बस गई, खुशी मनाओ, ये भी है। लेकिन ये बहुत पुराने समय की बात है। तो उसकी पत्नी बहुत बीमार हुई तो वो पंडित जी के पास गया, क्योंकि जब भी हम परेशानी में होते हैं हम पंडित जी के पास जाते हैं। तो पंडित जी ने उसे एक मंत्र दिया कि जा तू दिन भर में 2-3 घंटे इस मंत्र का जाप करना, तेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। दोस्तों उसने मंत्र जाप करा लगातार, लेकिन 5वें-6वें दिन उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस आदमी को बहुत गुस्सा आया। वो पंडित जी के पास गया और पंडित जी से बोला कि पंडित जी आप बहुत ढोंगी हो, आपने तो पता नहीं कौन सा क्या मंत्र दिया मुझे, आप बहुत ढोंगी हो, यहाँ पर ढोंग करते हो, हम लोगों को लूटते हो, कोई शक्ति नहीं है ना आपके मंत्र में है ना किसी में है। और ऐसा पंडित जी को अनसंट बोलने लगा गुस्से में। पंडित जी बहुत शांत हुए, शांत थे वैसे भी, उनको गुस्सा नहीं आया। पर लेकिन जब उस आदमी की पूरी बात ख़त्म हो गई तो पंडित जी ने कहा कि आप ये बताइए श्रीमान कि जो मंत्र आपने जप किया जिसका, उसको यहाँ पर लिख के दिखाइए। वो व्यक्ति ने लिखा। तो व्यक्ति ने लिखा भार्याम भक्षतु भैरवी। जबकि पंडित जी ने मंत्र दिया था भार्याम रक्षतु भैरवी। उन्होंने कहा था बस इसको जप करते रहो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी भार्या ठीक हो जाएगी। तो रक्षतु की जगह भक्षतु हो गया, और कुछ होना था और कुछ हो गया। तो दोस्तों कहते हैं कि अगर मंत्र का गलत उच्चारण हो जाए तो वो हमें कहीं का कहीं पहुंचा देता है। मूर्खो वदति विष्णाय ज्ञानी वदति विष्णवे तमो फलम तु तुल्यम भावग्राही जनार्दन। कि मूर्ख क्या कहता है? विष्णाय। लेकिन ज्ञानी बोलेगा कि विष्णवे नमः, विष्णाय विष्णवे नमः। लेकिन दोनों का फल एक ही है, क्योंकि भगवान शब्द नहीं भाव देखते हैं। अब देखिए
अभी ये हमें कंफ्यूज कर रहा है। अभी हमने कहा कि मंत्र का अशुद्ध उच्चारण नहीं होना चाहिए, और अभी अभी उन्होंने बोला कि अरे मूर्ख व्यक्ति विष्णाया बोल रहा है और ज्ञानी विष्णवे बोल रहा है, दोनों सही हैं। तो भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। तो दोस्तों यही बात है कि फिर भाव कब देखते हैं, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कई बार होता है क्वेश्चन आते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा जवाब मिला इसका, कि यदि हम मंत्र का उच्चारण अपनी किसी मनोकामना हेतु, मनोकामना पूर्ण हेतु, हमारे किसी मनोरथ की कामना हेतु हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो ध्यान रखें कि मंत्र अशुद्ध ना हो, क्योंकि वहाँ पर शुद्धता बहुत ज़रूरी है। लेकिन यदि हम प्रभु प्रेम में भगवान से प्रेम करते हैं और प्रेम में किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो फिर भगवान उच्चारण नहीं, भगवान भाव देखते हैं। तो अंतर पता लग गया, क्यों तुम मंत्र का उच्चारण कर रहे हो? स्वार्थ के लिए करोगे, अपने किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए करोगे, किसी मनोरथ की कामना के लिए करोगे, तो आपको मंत्र की शुद्धता पर ध्यान देना होगा। लेकिन यदि आप प्रेम में, भाव में और भगवान की भक्ति में किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो आपको ये सब शुद्धता अशुद्धता का ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारे जो भगवान हैं वो सिर्फ हमारा भाव देखते हैं। तो शायद अब आपकी समझ में भी आ गया होगा। तो निष्काम भाव से, बिना चाह तथा कामना के, परमार्थ के लिए, दूसरों के हित के लिए किया गया मंत्र जाप शुद्ध और अशुद्धता पर ध्यान नहीं देता है। भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, और भगवान भाव देखते हैं, शुद्धता नहीं देखते हैं। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही जानकारी जितनी मेरे पास है मैं आपको शेयर करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।